27 जून को सुबह 2 बजे रूस का वोल्गोग्राद क्षेत्र ठंडी अंधेरी चादर में लिपटा था, जहां दूर दूर के गांवों से बस हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शांत रात का आकाश अचानक 6 काली छायाओं से फट गया। यूक्रेन के ल्यूटी ड्रोन, जिनमें से प्रत्येक 11 फुट 6 इंच लंबा, 9 फुट 2 इंच के पंखों वाला, 440 पाउंड वजनी और 110 पाउंड विस्फोटक वॉरहेड लिए हुए था। यूक्रेन की सीमा के पास एक गुप्त अड्डे से छोड़े गए ये ड्रोन चुपके से मारिनोव का हवाई अड्डे की ओर बढ़े, जो सामने की लाइन से 280 मील दूर था, और इनकी रफ्तार थी 124 मील प्रति घंटा। इनके इलेक्ट्रिक मोटरों की हल्की गुनगुनाहट रात की हवा में घुल गई। प्रत्येक ल्यूटी में 620 मील की रेंज और जीपीएस INS नेविगेशन सिस्टम था, जो 4 Su-34 फाइटर बॉम्बर और अड्डे के रखरखाव क्षेत्र को सटीक निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। हल्के चांद की रोशनी में कीव के पास एक भूमिगत कमांड बंकर में छिपे यूक्रेनी विशेष अभियान बल SSO के अधिकारी ड्रोन के सिग्नल्स पर नजर रख रहे थे, रूस की हवाई ताकत को झटका देने की उम्मीद के साथ। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक प्रहार था जो साबित करता था कि यूक्रेन रूस के गहरे इलाकों में निशाना लगा सकता है। मारिनोव्का पर हमला SSO और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU की हफ्तों की बारीक योजना का नतीजा था, जिसमें पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का समर्थन था। ज़ाइटोमीर के पास एक गुप्त सुविधा में तकनीशियन रात भर कठोर रोशनी में काम करते रहे। जंगल में ल्यूटी ड्रोन के इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। प्रत्येक ल्यूटी अपने हल्के कार्बन फ्रेम, 9 फुट 2 इंच के पंखों और 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कठिन परीक्षणों से गुजरा। 110 पाउंड का वारहेड, जो 220 पाउंड TNT के बराबर था, में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था जो निशाने से 6 फुट 6 इंच की दूरी पर विस्फोट करता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तकनीशियनों ने लेजर स्कैनर से वारहेड की जांच की ताकि कोई खामी ना रहे। GPS INS नेविगेशन सिस्टम, जो सैटेलाइट और इनर्शियल सेंसर को जोड़ता था, मारिनोव्का के Su-34 पार्किंग क्षेत्र को गज स्तर की सटीकता के साथ निशाना बनाने के लिए SBU के खुफिया विश्लेषकों ने मैक्सार सैटेलाइट इमेजरी का अध्ययन किया, जिसमें 1 फुट 6 इंच का रेजोल्यूशन था, जिससे पता चला कि 4 Su-34 खुले में खड़े थे, हैंगर से 650 फुट दूर। प्रत्येक Su-34 76 फुट 4 इंच लंबा, 48 फुट 2 इंच के पंखों वाला और अधिकतम 99,400 पाउंड वजनी AL-33 FM इंजनों से चलता था, जो माक 1.8 की रफ्तार तक जा सकता था और 26,400 पाउंड के KAB-500 ग्लाइड बम ले जाता था। प्रत्येक 9 फुट 8 इंच लंबा, 1235 पाउंड वजनी और 550 पाउंड का वारहेड लिए हुए। रखरखाव क्षेत्र, जिसमें 13,200 गैलन का ईंधन टैंक और इंजन पार्ट्स का गोदाम था, पार्किंग जोन से 490 फुट दूर था। एक बैराक्तर TB2 टोही ड्रोन 23,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ने पुष्टि की कि मारिनोव्का में रात में गतिविधियां कम थीं, केवल कुछ तकनीशियन गश्त कर रहे थे। यूक्रेन की 24वीं खुफिया इकाई के सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम ने मारिनोव्का से सिग्नल पकड़े, जिससे Su-33 के रखरखाव शेड्यूल का पता चला, जब जेट खाली और सबसे कमजोर थे। 6 ल्यूटी ड्रोन को 2 तरफा हमले के लिए प्रोग्राम किया गया था। 4 ने Su-34 को निशाना बनाया और 2 ने रखरखाव क्षेत्र को। इनका 280 मील का उड़ान पथ पूर्वी यूक्रेन के निर्जन क्षेत्रों से गुजरा, रोस्तोव के पास सीमा पार की और वोल्गोग्राद की ओर बढ़ा। एनक्रिप्टेड स्टारलिंक सैटेलाइट संचार, जो हर 5 सेकंड में फ्रीक्वेंसी बदलता था, ने निर्बाध सिग्नल सुनिश्चित किए। हमला सुबह 2 बजे के लिए समयबद्ध था, जब मारिनोव्का में गतिविधियां कम थीं और रात की दृश्यता कम थी। कीव के बंकर में एक SSO कर्नल अपनी नजरे सख्त ने आदेश दिया, अंतिम सिस्टम जांच करें, थंडर स्ट्राइक के लिए तैयार हों। तारों भरे आकाश के नीचे 6 ल्यूटी ड्रोन 26 जून को रात 10 बजे 30 मिनट पर ज़ाइटोमिर के गुप्त अड्डे से उड़े। उनके 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटरों ने हल्के से गुनगुनाया,
जंगल की शांति को तोड़ते हुए। प्रत्येक ड्रोन 124 मील प्रति घंटा की रफ्तार से और 164 फुट की ऊंचाई पर इलाके को गले लगाते हुए घाटियों, गेहूं के खेतों और देवदार के जंगलों का इस्तेमाल रडार सिग्नेचर छिपाने के लिए किया। वी आकार में उड़ते हुए 1640 फुट की दूरी पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि अगर एक का पता चल भी जाए तो बाकी आगे बढ़ सकें। हल्के कार्बन फ्रेम के साथ प्रत्येक ल्यूटी का रडार सिग्नेचर एक बड़े पक्षी जैसा था, जिससे वे रूसी हवाई रक्षा के लिए लगभग अदृश्य थे। कीव के बंकर में एसएसओ अधिकारी एक त्रि-आयामी डिस्प्ले पर ल्यूटी ड्रोन के रास्तों को ट्रैक कर रहे थे। एक टोही ल्यूटी वोल्गोग्राद के ऊपर 19,700 फुट की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए ने बताया कि कोई रूसी गश्ती विमान नहीं था। आकाश साफ है, एक इंजीनियर ने कहा। उसकी शांत आवाज में तनाव छिपा था। ऑपरेटरों की उंगलियां कीबोर्ड पर मंडराती थीं, जरूरत पड़ने पर निर्देशांक समायोजित करने के लिए तैयार। स्टार लिंक की 20 मिलीसेकंड की देरी ने वास्तविक समय का डेटा दिया, प्रत्येक ड्रोन की स्थिति को डिजिटल नक्शे पर दर्शाते हुए। टोही ल्यूटी के इंफ्रारेड कैमरे ने सू-34 पार्किंग क्षेत्र से गर्मी के सिग्नेचर पकड़े, जिससे पुष्टि हुई कि 4 जेट पहले से सत्यापित निर्देशांकों पर थे। उनके इंजन अभी भी पहले के रखरखाव से गर्म थे। रोस्तोव के पास रूस की सीमा को सुबह 12:30 पर पार करते हुए ड्रोन विशाल खेतों के ऊपर से सरके। बंकर में एसबीयू इंजीनियरों ने इनर्शियल सेंसर की निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई विचलन न हो। 3 मील प्रति घंटा की हल्की हवा चली, लेकिन ल्यूटी के स्वचालित नियंत्रण, जिनमें 3 फुट से कम की त्रुटि थी, ने उन्हें स्थिर रखा। मारिनोवका में रूसी सैनिक बेखबर नियमित काम जारी रखे हुए थे। कुछ तकनीशियन पार्किंग क्षेत्र के पास उपकरण जांच रहे थे, जबकि 4 सू-34 प्रत्येक की कीमत 4 करोड़ 15 लाख रुपए निष्क्रिय खड़े थे। उनके लिनेनेट्स B004 रडार और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम भविष्य के मिशनों के लिए तैयार थे। सुबह 1:50 पर ड्रोन वोल्गोग्राद के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए। मारिनोवका से 12 मील 4 फुट दूर वे 2 समूहों में बट गए, 4 सू-34 पार्किंग क्षेत्र की ओर, 2 रखरखाव क्षेत्र की ओर। कीव के बंकर में तनाव स्पष्ट था। एक बड़ी स्क्रीन पर सटीक पार्किंग निर्देशांक दिख रहे थे। टोही ल्यूटी की इमेजरी से पता चला कि केवल 3 तकनीशियन काम कर रहे थे। सू-34 के पास कोई गार्ड नहीं था। निशाने दिख रहे हैं, एक अधिकारी ने तेज आवाज में बताया। ऑपरेशन के कमांडर, एक एसएसओ कर्नल, कमरे के बीच में खड़े होकर बोले, हमले की तैयारी करें, पूरी सटीकता सुनिश्चित करें। ठीक सुबह 2 बजे 4 ल्यूटी ड्रोन 99 फुट की ऊंचाई पर उतरे। सू-34 पार्किंग क्षेत्र की ओर 124 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गोता लगाते हुए। प्रत्येक ड्रोन 110 पाउंड वॉरहेड और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ 6 फुट 6 इंच की दूरी पर विस्फोट करने के लिए सेट था, ताकि अधिकतम प्रभाव हो। उनके इलेक्ट्रिक मोटरों की हल्की सीटी हवा में दब गई, जिससे मारिनोवका में रूसी सैनिकों को आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। सू-34 पार्किंग क्षेत्र अड्डे के पश्चिमी हिस्से में 328 बाई 328 फुट का था, जिसमें 4 जेट 49 से 65 फुट की दूरी पर चांदनी के नीचे एक सही वर्ग बनाते थे। पहला, ल्यूटी ने सू-34 नंबर 1 को निशाना बनाया, जो उत्तर पश्चिमी कोने में खड़ा था। इसका 110 पाउंड वॉरहेड, जो 220 पाउंड TNT के बराबर था, ने AL-31 FM-1 इंजन डिब्बे की टाइटेनियम परत को भेदा। एक चकाचौंध भरा विस्फोट रात को चीर गया, 164 फुट का अग्निगोला छोड़ते हुए। सदमे की लहर 328 फुट तक फैली, 650 फुट दूर हैंगर को हिलाते हुए। इंजन ब्लेड और फ्यूजलाज के धातु के टुकड़े बिखरे, 16 फुट गहरा 33 फुट चौड़ा गड्ढा छोड़ते हुए। आग ने इंजन और लेनिनेट्स B1004 रडार को निगल लिया, सू-34 नंबर 1 को जलता हुआ मलबा बना दिया। 2 सेकंड बाद दूसरा ल्यूटी ने सू-34 नंबर 2 को 65 फुट दूर निशाना बनाया। इसका वारहेड ईंधन टैंक पर लगा, जिसमें 2640 गैलन JP-8 केरोसिन था।
ईंधन के प्रज्वलन से एक विशाल दूसरा विस्फोट हुआ, जिसने पार्किंग क्षेत्र को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। सदमे की लहर ने कंक्रीट का तल फोड़ दिया और कॉकपिट और पंखों का मलबा 490 फुट तक उड़ा। आग ने एवियोनिक्स और पायलट सीकों को नष्ट कर दिया, 20 फुट गहरा गड्ढा छोड़ते हुए जो गाढ़े काले धुएं में लिपटा था। गड़गड़ाहट ने 1640 फुट दूर बैरकों में रूसी सैनिकों को जगा दिया। तीसरा ल्यूटी ने सू-34 नंबर 3 को दक्षिण पूर्वी कोने में निशाना बनाया। इसका वारहेड हथियारों की खाड़ी पर लगा, जहां 2 KAB 500 ग्लाइड बम प्रत्येक 1235 पाउंड रखे थे। बमों से हुआ दूसरा विस्फोट एक 328 फुट का अग्निगोला पैदा किया, जिसकी सदमे की लहर 650 फुट तक फैली। तल के कंक्रीट और स्टील के टुकड़े बाहर उड़े, 164 फुट दूर एक तकनीकी वाहन को नुकसान पहुंचाते हुए। आग ने पूरे जेट को नाक से पूंछ तक निगल लिया, 23 फुट गहरा 39 फुट चौड़ा गड्ढा छोड़ते हुए। चौथा, ल्यूटी ने सू-34 नंबर 4 को दक्षिण पश्चिमी कोने में निशाना बनाया। इसका वारहेड कॉकपिट पर लगा, एवियोनिक्स, पायलट सीटों और हेड्स अप डिस्प्ले को नष्ट करते हुए। एक चमकदार विस्फोट हुआ, आग ने रडार अवशोषक पेंट और सेंसर को जला दिया। सदमे की लहर ने पास के कंक्रीट स्लैब फोड़ दिए और कॉकपिट का कांच और फ्यूजलाज के टुकड़े 328 फुट तक उड़े। 16 फुट गहरा 33 फुट चौड़ा गड्ढा एक 4 करोड़ 15 लाख रुपए की युद्ध मशीन के अवशेष को चिन्हित करता था, जो अब काला मलबा बन चुका था। कीव के बंकर में SSO अधिकारियों ने खुशी से चिल्लाया जब स्क्रीन पर पार्किंग क्षेत्र से 4 विशाल धुएं के स्तंभ उठते दिखे। 4 सू-34 नष्ट, एक इंजीनियर ने उत्साह भरी आवाज में बताया। 19,700 फुट की ऊंचाई पर चक्कर लगाने वाले टोही ल्यूटी की इमेजरी ने दिखाया कि पार्किंग क्षेत्र आग में डूबा था। आग का तापमान 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। 4 सू-34 जो कभी 11वें रेड स्टार स्क्वाड्रन का गर्व थे, अब जलते मलबे थे। धातु और कंक्रीट का मलबा पूरे क्षेत्र में बिखरा था। जैसे ही सू-34 पार्किंग क्षेत्र जल रहा था, बचे 2 ल्यूटी ड्रोन 490 फुट दूर रख रखाव क्षेत्र की ओर दौड़े। ये क्षेत्र 13,200 गैलन के ईंधन टैंक और AL-31 FM-1 इंजन पार्ट्स के गोदाम के साथ 11वें स्क्वाड्रन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। ड्रोन 99 फुट की ऊंचाई पर उड़े। उनके GPS, INS सिस्टम मीटर स्तर की सटीकता सुनिश्चित करते थे। रूसी सैनिक अभी भी पार्किंग क्षेत्र के विस्फोटों से उबर रहे थे, नए खतरे से अनजान थे। पांचवां, ल्यूटी ने पार्ट्स गोदाम के बगल में 13,200 गैलन के ईंधन टैंक को निशाना बनाया। इसका 110 पाउंड वॉरहेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ टैंक की 0.4 इंच मोटी स्टील की परत को भेद गया। एक विशाल विस्फोट हुआ, 492 फुट का अग्निगोला पैदा करते हुए, जिसने अड्डे को विशाल मशाल की तरह रोशन कर दिया। सदमे की लहर 984 फुट तक फैली, पास के गोदाम की छत को ढाते हुए और 164 फुट दूर 2 ईंधन ट्रकों को नष्ट करते हुए। आग ने मरम्मत उपकरण और सहायक टैंकों को निगल लिया, एक बेकाबू आग पैदा करते हुए। गाढ़ा काला धुआं जलते कैरोसिन की बदबू के साथ मीलों तक फैल गया। छठा, ल्यूटी ने पार्ट्स गोदाम को निशाना बनाया, जिसमें AL-31 FM-1 इंजन के हिस्से, अतिरिक्त रडार और एवियोनिक्स थे। इसका वारहेड गोदाम के केंद्र में फटा, प्रबलित कंक्रीट संरचना को ढहाते हुए। रख रखाव रसायनों से हुआ दूसरा विस्फोट जहरीली गैसें छोड़ी, 650 फुट के दायरे को ढकते हुए। छत और उपकरणों का मलबा बिखरा, पास के हाइड्रोलिक क्रेन को नुकसान पहुंचाते हुए। आग ने महंगे घटकों को इंजन ब्लेड से लेकर रडार सर्किट तक नष्ट कर दिया, गोदाम को मलबे का ढेर बना दिया। कीव के बंकर में स्क्रीन पर रखरखाव क्षेत्र से 2 धुएं के स्तंभ दिखे, जिसने दूसरे निशाने के विनाश की पुष्टि की। रखरखाव क्षेत्र ध्वस्त, एक अधिकारी ने दृढ़ आवाज में बताया। टोही ल्यूटी की इमेजरी ने दिखाया कि ईंधन टैंक आग में डूबा था।
आग का तापमान 2192 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। पार्ट्स गोदाम, जो कभी मारिनोवका का लॉजिस्टिक हब था, अब जला हुआ कंक्रीट और स्टील का ढेर था। मलबा हर जगह बिखरा था। मारिनोवका में रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। पार्किंग और रखरखाव क्षेत्रों पर लगातार विस्फोटों, अग्निगोलों और गाढ़े धुएं ने अंधेरे में अड्डे की स्थिति उजागर कर दी। अलार्म बजे, लेकिन भ्रम की स्थिति थी। पार्किंग क्षेत्र के पास के तकनीशियन अचानक पकड़े गए, भागे, कुछ को गर्मी से मामूली जलन हुई। अड्डे का कमांडर 1640 फुट दूर बैरक में रेडियो में चिल्लाया, लेकिन पैनिक के बीच केवल अस्पष्ट जवाब मिले। रख रखाव क्षेत्र के पास रूसी सैनिक ईंधन टैंक से 328 फुट दूर विशाल विस्फोट से स्तब्ध रह गए। 2192 डिग्री फ़ारेनहाइट की आग ने आग से लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अड्डे के फायर ट्रक केवल 1320 गैलन टैंकों के साथ 13200 गैलन केरोसिन की आग के सामने बेकार थे। कुछ सैनिकों ने पार्ट्स गोदाम से उपकरण बचाने की कोशिश की, लेकिन जहरीला धुआं और उड़ता मलबा उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कमांड बैरक में रूसी अधिकारी खिड़कियों से मारिनोवका के आकाश को काले धुएं से चांद को ढकते हुए सदमे में देख रहे थे। कीव के बंकर में एसएसओ अधिकारी हर सेकंड को स्क्रीन पर देख रहे थे। टोही ल्यूटी के 1080 पिक्सल इंफ्रारेड कैमरे ने सू-34 पार्किंग क्षेत्र को आग में दिखाया, 16 से 23 फुट गहरे गड्ढों के साथ। रख रखाव क्षेत्र, इसके ईंधन टैंक और गोदाम के साथ मलबा था। आग घंटों तक जलती रही। हमने कर दिखाया, एक इंजीनियर ने फुसफुसाया। आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। कमांडर ने आदेश दिया, निगरानी जारी रखें, कुछ भी न छूटे। 6 ल्यूटी हमलावर ड्रोन स्वविनाश के लिए प्रोग्राम किए गए ने अपना मिशन बखूबी निभाया। उनके टुकड़े बिखर गए ताकि रूसी विश्लेषण न कर सकें। प्रत्येक ड्रोन का स्वविनाश सिस्टम एक छोटा विस्फोट शुरू करता था, कार्बन फ्रेम और सर्किट बोर्ड को नष्ट करते हुए कोई तकनीकी निशान नहीं छोड़ता था। टोही ल्यूटी 19,700 फुट पर ने मारिनोवका की 30 मिनट तक निगरानी की, स्टारलिंक के जरिए कीव को वास्तविक समय का डेटा भेजते हुए। इंफ्रारेड इमेजरी ने पार्किंग क्षेत्र में 4 गड्ढे दिखाए। आग का तापमान 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह सुनिश्चित करते हुए कि सू-34 अपूरणीय मलबा थे। रख रखाव क्षेत्र, इसके ईंधन टैंक और गोदाम के साथ जोरदार जल रहा था। धुआं घंटों तक बना रहा। टैंक की 0.4 इंच स्टील पैनलों का मलबा 984 फीट तक उड़ा, पास के उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हुए। गोदाम, जिसमें लाखों रुपए के AL-31 FM1 इंजन पार्ट्स थे, जलकर राख हो गया। 13 फुट गहरा, 26 फुट चौड़ा गड्ढा छोड़ते हुए। टोही ल्यूटी एटा ने पुष्टि की कि रूसी अग्निशमन प्रयास प्रभावी नहीं थे। सैनिक अभी भी अव्यवस्था में थे। कीव के बंकर में एसएसओ अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मिशन पूरा हुआ। एसएसओ कर्नल ने स्थिर आवाज में घोषणा की। स्क्रीन ने टोही ल्यूटी का अंतिम सिग्नल दिखाया। सू-34 निशाने नष्ट, रख रखाव क्षेत्र ध्वस्त। एसबीयू इंजीनियरों ने डेटा का विश्लेषण किया, पुष्टि करते हुए कि 4 सू-34 16 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत नष्ट हो गए थे। रख रखाव क्षेत्र, इसके ईंधन टैंक और गोदाम के साथ 3 से 6 महीने तक काम नहीं करेगा। कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि हमले के क्षेत्र उस समय खाली थे। मारिनोवका पर ल्यूटी ड्रोन हमले ने रूस की वायु सेना को गहरा झटका दिया। 4 सू-34 यूक्रेन के खिलाफ रूस की ग्लाइड बम अभियानों के लिए महत्वपूर्ण नष्ट हो गए। नुकसान 16 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुमानित है। रख रखाव क्षेत्र, इसके 13,200 गैलन ईंधन टैंक और पार्ट्स गोदाम के साथ तबाह हो गया। 11वें रेड स्टार स्क्वाड्रन के संचालन को महीनों के लिए रोकते हुए। पार्किंग क्षेत्र में 16 से 23 फीट गहरे गड्ढे और गोदाम पर 13 फीट का गड्ढा यूक्रेन की ड्रोन ताकत को रेखांकित करता है, रूस के दूरस्थ अड्डों की सुरक्षा में विश्वास को हिलाते हुए।
मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्रालय ने आपात बैठक की। वायुसेना कमांडर सर्गेई ड्रोनोव ने हवाई रक्षा रणनीतियों की समीक्षा का आदेश दिया। रूस समर्थक टेलीग्राम चैनलों ने नुकसान स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि केवल 2 Su-34 नष्ट हुए और 2 क्षतिग्रस्त, प्रभाव को कम करके दिखाया। हालांकि हमले के बाद की मैक्सार सैटेलाइट इमेजरी ने पुष्टि की कि चारों Su-34 नष्ट हो गए थे। पार्किंग और रखरखाव क्षेत्र खंडहर में थे। कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन की सराहना की, कहते हुए, हमने रूस को दिखाया कि उनका हर निशाना हमारी पहुंच में है। इस हमले ने तनाव बढ़ा दिया। रूस ने 28 जून को कीव और ओडेसा पर मिसाइल हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए। यूक्रेन ने पश्चिमी समर्थन के साथ देर 2025 तक 2.5 लाख ड्रोन बनाने की प्रतिज्ञा की, अपनी तकनीकी बढ़त को मजबूत करते हुए। क्या यह हमला रोकेगा या हिंसा का नया चक्र शुरू करेगा? मारिनोव का ऑपरेशन न केवल एक सैन्य जीत था, बल्कि रूस यूक्रेन संघर्ष की जटिलता का एक अनुस्मारक था, जहां तकनीक, संकल्प और रणनीति भविष्य को आकार देती है। हमें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट यूक्रेन के तेज ड्रोन हमले और वोल्गोग्राद के आकाश में निर्णायक क्षणों में गहरी अंतर्दृष्टि देती है। अगर आपको ये रोमांचक लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक सैन्य विश्लेषणों के लिए फॉलो करें। आपके कमेंट और फीडबैक अमूल्य हैं, जो हमें प्रामाणिक, रोचक कहानियां देने में मदद करते हैं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।